आपने कहा कि मेरा वोट अखिलेश यादव के लिए ही। अखिलेश यादव ऐसा क्या खास कर रहे हैं आपके लिए या फिर समाज के लिए? मेरी सोच से देश थोड़ी चलता है। मेरी सोच है, मैं चला रहा हूँ आप चलाएंगे? जी। मेरा जो है, मेरे हक में जो करेगा मैं वो कर सकता हूँ। नाम क्या हुआ आपका? अतुल। अतुल नाम है मेरा। बढ़िया नाम है, लेकिन ये भी तो है ना कि अब सोच से देश नहीं चलता है। आप देखते हैं विकास देखते हैं, रोजगार देखते हैं, महंगाई कैसे कंट्रोल होगी वो देखते हैं, जो कि समाज किस तरह से शांतिपूर्ण रह रहा है वो देखते हैं। ये भी आप लोग जानते हैं कि आजमगढ़ बनाने में किसका हाथ था। ठीक, यहाँ की जनता जानती है जी। निरहू का हाथ नहीं है। निरहू तो कभी मौका ही नहीं दिया आजमगढ़ वाले लोगों ने। अब हम कभी मौका नहीं दिया। अब भाई जो दिया नहीं दिया हमसे क्या हुआ है। ठीक, लेकिन जहाँ तक हमारी तो मौका मिलेगा वही न बनाएगा। क्यों पिछली बार तो मिला था ना मौका 5-6 महीने नहीं बनाया कुछ। अब हमें तो जानकारी नहीं, मैं तो बताया आपसे, मैं बाहर रहता, मैं क्या जानूँ। जो था मैंने बता दिया आपसे। आपके अनुसार मतलब आपने कभी देखा नहीं है कुछ जो है कि उन्होंने आजमगढ़ के लिए किया हो निरहू कि 1% 2% थोड़ा सत्ता पर? बताओ आवा ये है, इनके समर्थक है, आप इनसे बात कर लीजिए। हम कर लेंगे बात। पहले आप बताइए, आपको नहीं लगता कि निरहू ने कुछ भी खास किया हो आजमगढ़ के लिए जिसके बारे में एक बार सोचा? आप हमको बता दीजिए निरहू ने क्या किया। आप एक काम बता दीजिए। आप हम सवाल करने वाले जवाब देने नहीं तो मैं भी तो आपसे कर सकता हूँ। आप मीडिया से मैं जानता हूँ। मनोज सामने खड़े मनोज। अभी इन्होंने कहा कि मैं अखिलेश यादव को दूंगा, तो मैंने कहा कि आप विकास नहीं देखेंगे, क्या खास देखेंगे? बोले मेरी सोच है। आपकी भी सोच यही है? हमारी सोच देखिए, जो काम किया है, जो विकास किया है उस पे बिल्कुल यही होना चाहिए। आप बोल रहे हैं कि कुछ भी करे हम वही। निरहू जी का काम आप धरातल पे दिखा दीजिए, या कोई भी आजमगढ़ का जो भी है मुझे दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा। मैं भी बीजेपी को वोट देने को तैयार हूँ। आपको नहीं लगता है कुछ काम किया? बिल्कुल भी नहीं। आपको लगता है कुछ काम आप किया कहीं है? से भी दिखा। बहुत काम किया है। अभी यही कलेक्टर का ऑफिस सड़क देख लीजिए, 10 बार विधायक रहे हैं दुर्गा प्रसाद यादव, आज तक सड़क नहीं बनी। निरहू के शासन में ही सड़क बना है। रौना पार वाला देख रहे हैं, बिंदरियागंज वाला, वो रोड निरहू नहीं बनवाया। ये लोग क्या जाने। ये लोग कह रहे हैं कि हम रहते ही नहीं है, तो जानेंगे कहाँ से? मैं नहीं रहता। मैं जानता हूँ कौन विकास किया है ना। बताइए। ये तो कह रहे हैं कि बहुत सारा काम किया है। हाँ तो भाई उनके दिमाग में चल रहा है तो भाई कहेंगे ही। नहीं, ये आपने आंखें बंद करके रखी है कि कुछ बोलिएगा। आप सोशल मीडिया बात कर रहे हैं, जो भी बोलेगा सही बोलिएगा आप लोग। ठीक, सही बोलिएगा और वायरल होने वाली बात बोलिएगा। एकदम करिए। वायरल हो जाए आप लोगों के। अरे हम तो वायरल है ही। बताइए क्या निरहू नहीं वायरल हो गए तभी लोग नहीं, वो तो बात सही है, लेकिन धरातल पे काम दिखाए ना निरहू का। बताइए जी। कह रहे हैं कि आप दुर्गा प्रसाद यादव काम दिखा दीजिए। 10 साल से विधायक। 9 बार। 9 बार नहीं 9 बार 10 बार चाहे जो भी है, आप धरातल पे देख लो। धर्मेंद्र हारे कई बार आए ये बता दीजिए। निरहू हारा फिर आया था। अरे यार, हारने जीतने वाली बात अलग है, लेकिन धरातल पे काम दिखाओ ना। अरे तो आप दिखा दीजिए विधायक दुर्गा प्रसाद यादव। अरे कलेक्ट्रिक देख लो, पीजीआई देख लो, वही बना है। पूरा काम किसका है? सब मुलायम सिंह यादव के। ये तो है, लेकिन सत्ता में वही थे तो वही बनवाएंगे ना। कौन दूसरा बनवाएगा? सत्ता में जो रहेगा वही बनवाएगा ना। आपकी भी तो सरकार थी, आपने क्या किया आजमगढ़ के लिए? नहीं, मेरी सरकार नहीं थी। आपकी सरकार थी। कहाँ है? नहीं जातवाद वाली बात न करिएगा। अभी आपने नाम बताया था, हम सुने थे आपका। क्या नाम है मेरा? आपको यादव बताइए अपना नाम। ठीक है, लेकिन केंद्र में आपकी सरकार थी, आपने आजमगढ़ के लिए क्या किया? यादव की सरकार कहाँ थी? अरे यादव की सरकार कब थी केंद्र में? नहीं, केंद्र में नहीं थी, राज्य में तो थी ना। आगे थी तो काहे नहीं? आप जो जुड़वाया, ये हरियाणा कला बनवाने, कलेक्ट्रेट बनवाई, जो है कि सारे चीजें तो बनवाई। अब इतनी जानकारी मैम हमको नहीं पता है। आप माननीय जिस लोग पूछिए कि लोग रहते हैं यहाँ पे। कहाँ रहते हैं आप? क्या करते हैं? कुछ नहीं, काम धाम करते हैं बस। नल्ले बेरोजगार है। बस सही पकड़ लिया आप। सही नल्ले बेरोजगार है, फिर भी जो है कि आप जो है कह रहे हैं कि हम खाली मन के अनुसार वोट देंगे, जो है कि विकास नहीं देखेंगे, महंगाई नहीं देखेंगे, महंगाई नहीं देखेंगे। सोशल मीडिया पर तो ऐसा बात का चाहला। अच्छा है ना, हम कहा थे कि नल्ले ये कह रहे हैं कि नल्ले बेरोजगार है। अगर इन्होंने कहा सपा वाले ऐसे ही कहते हैं। इन्होंने कहा मैं कुछ नहीं, इसी सत्या में कहेंगे हम नल्ले हैं। यही इन्होंने कहा मैं कुछ नहीं करता। इन्होंने कहा मैं कुछ नहीं करता, बैठा हूँ ऐसे। मैंने कहा नल्ले बेरोजगार, बोला हाँ एकदम सही पकड़ा आपने। मैंने कुछ नहीं कहा आपसे। आपने कहा कि मैं ऐसा ही बैठा हूँ। आप चला रही हैं, आप उसको देख लीजिए। ये बात आपने कहा, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। आप जबरदस्ती कर रहे हैं। आपने कहा कि मैं ऐसे ही बैठा रहता हूँ। आपने कहा कि मैं ऐसे ही बैठा रहता हूँ, तो मैंने कहा नल्ले बेरोजगार है, तो आपने कहा हाँ एकदम सही पकड़ा आपने। जो कह रही हैं सही कर रही हैं आप।
हाँ। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अच्छा छोड़िए, आप वकील हैं कि नल्ले बेरोजगार है, महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा पे बातें बहुत ज्यादा होती है। एज ए वकील या फिर आम आदमी क्या करना चाहेंगे? कुछ नहीं करना चाहेंगे। बातें नहीं है। बात है नहीं आपके प्रति। नाम क्या है? विशाल चौधरी। क्या करते हैं आप? हम तो जॉब करते हैं कहाँ जॉब करते हैं? गुजरात। गुजरात में प्राइवेट किसी कंपनी में करते होंगे। तो यहाँ पे किस लिए आए हैं? चुनाव के लिए? नहीं, हम लोग बस टहलने आए। घर है यहाँ पे, टहलेंगे नहीं, घर में बैठे रहेंगे। गुजरात में काम करते हो तो यहाँ पे टहलने वहाँ से आए? जाहिर सी बात है, जब 10 महीना वहाँ रहेंगे 2 महीने यहाँ भी रहेंगे। भाई तो हमने कहा कि मतलब वो चुनाव आ गया, वोट आ गया है, तो यहाँ पे वोट देने के पर्पज से आए हैं। वोट के पर्पज से हम लोग राजनीति से कोई मतलब नहीं। वोट से मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं, कोई जीतेगा अपने, कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे ही चलेगा। क्या करते काम गुजरात में? फिटर है हम। अच्छा, यहाँ भी चाहेंगे ना कि हम गुजरात में जाकर काम करें, हमारे आजमगढ़ में कोई कंपनी वगैरह खोले? जब आप चाहते जो रहता तो हमें गुजरात जाने की क्या जरूरत है? यहाँ अगर व्यवस्था होती तो हमें गुजरात जाने की क्या जरूरत है? एक गुजराती आदमी आके पूरे उत्तर प्रदेश को चूतिया बनाया है कैसे? 8-10 साल से। क्यों? कैसे की? उसका सवाल बताइए। बताइए कैसे कैसे? बताइए कहाँ रोजगार है? 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के लिए बोले, कितने लोग को मिला है? बताइए उन्होंने ये सही कहा कि रोजगार की बात जबरदस्त होती है। अगर आप समर्थक में हैं तो 2 करोड़ रोजगार के बारे में बताइए। बड़ी बड़ी बातें हैं, सब हवाई बाजे, स्टैंड अप इंडिया, ग्रीन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, बस यही सब बात है। आप दिखा दीजिए 2 डिजिटल इंडिया कहाँ रोजगार मिला बताइए। डिजिटल इंडिया भी हाँ, अरे बहुत सी इंडिया, खाली बस बातें हैं बड़ी बड़ी। मुझे बता दे 2 करोड़ नौजवानों को कहाँ नौकरी मिला? कहाँ मिला? मिला ना, नौकरी मिला है। माँ बाप का चप्पल घस गया, पेट का अपना काट काट के बच्चों को पैसा देकर पढ़ा लिखा के कुछ करा नहीं पा रहे हैं। आज ये लोग बात कर रहे हैं। माँ बाप अपना पेट काट काट के बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। क्या कहना चाहेंगे इसमें सरकार को? मतलब कि वो सरकार कुछ अलग कर दूसरा काम कर रही है, इसलिए सरकार इस बार बदल रही है। सरकार इस बार बदल रही है। इंडिया सरकार की सरकार बन रही है। ये सवाल जब कोई करता है, धर्मेंद्र यादव 1 लाख वोट से यहाँ जीत के जाएंगे। जीत नहीं हार लगाइए उसके आगे, जीत नहीं हार। वो समय 4 तारीख शर्त लगा लीजिएगा, 4 जून को आपने लेना। शर्त लगा लीजिएगा। जितने कैसे पैसे आपको कैसे यकीन है कि निरहुई ही जीतेंगे? धर्मेंद्र यादव रह रहे हैं उसके साथ में, हम लोग जान वो 4 दिन सुनिए, 4 दिन जन सफर करते हैं, उसके बाद एसी में जाके बैठ जाते हैं। कौन करता है? वही धर्मेंद्र यादव। और निरहू 2-3 महीने से यहाँ पे है। कार्यालय जाएंगे, मिलती है ना, हमने आपको देखा था वहाँ पे। तो कभी कभी जो काम रहता है तब मिलते हैं, उसके बाद तो कभी मिली नहीं। लेकिन हमेशा मतलब मिलते हैं ना, सब लोग जाएंगे कार्यालय, मिलेंगे हमेशा। नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते। अरे आपकी गलत फहमी है। तो इतनी बुरी स्थिति हम लोगों ने नहीं देखा। बीजेपी की सरकार में जितनी बुरी स्थिति है हमने कभी नहीं देखा। मेरा भी 34 साल उम्र हो चुका है। हाँ, क्या क्या देखा है इस बीजेपी के शासन का? देखा हूँ, बेरोजगारी देखा हूँ, और गरीब त्रस्त है। 5 किलो राशन तो देते हैं गरीबों के लिए। 5 किलो राशन से घर नहीं चलता है। 5 किलो राशन से घर नहीं चलता है। अगर बच्चे नौकरी पा जाएगा तो उसका घर पूरा जीवन चलेगा, लेकिन 5 किलो राशन से पूरा जीवन नहीं जी सकता। सरकारी जॉब की बात कर रहे हैं या फिर किसी फैक्ट्री में? कहीं पर भी कोई फैक्ट्री भी तो नहीं आया आजमगढ़ में। कहाँ है बताइए? कोई फैक्ट्री नहीं है, रोजगार नहीं है, क्या है? आजमगढ़ तो पहले भी तो नहीं थी। सपा जब ये 1.5 साल में 10 साल पहले भी कोई फैक्ट्री नहीं लगी। उसके पहले जो देश आजाद कब का हुआ है, उसके पहले जो है कि अंग्रेजों का शासन था, उसके पहले मुगलों का शासन था, कभी भी तो आजमगढ़ में कोई फैक्ट्री नहीं लगी। भले किसका भी रहा हो, पर इतनी बुरी स्थिति कभी नहीं देखा है। ये 10 साल में नहीं लगी, इसी का ज्यादा दुख है। उसके बाद पहले, उसके पहले नहीं लगी, उसका दुख नहीं है। नहीं, उसके पहले कोई आदमी के तभी तो पार्टी चेंज हुई है। बीजेपी कैसे आई? दुख था तभी तो। यहाँ के आजमगढ़ के लोगों ने तो नहीं किया। यहाँ पे 10 विधायक 10 जो है कि वो सपा के हैं। आज 1.5 साल से हैं निरहू जी, तो बिना सपोर्ट के हैं। साल में फैक्ट्री लगा देंगे। अरे तो लगाएं, प्रयास तो करें। पब्लिक कर तो रहे हैं, कह रहे हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, उसका लोग विरोध कर रहे हैं। तो वो चीज अलग है, उन लोगों का पर्सनल मैटर है, उनकी संपत्ति है, वो नहीं देना चाह रहे हैं। ये भी सही है। तो फैक्ट्री कहाँ लगी? किसी की जमीने पे लगी? बाकी अभी आजमगढ़ बहुत बड़ा है, अब उसी पे आप टिके रहिए। एक ही मुद्दा लेके आप बार बार रिपीट करिए। हम एक ही मुद्दा नहीं लेकर चल रहे हैं। अगर आपके पास सही सोल्यूशन हो, सुनिए, आप पर्सनल मत जाइए। अगर हम सवाल कर रहे हैं तो उसमें अगर आपके कुछ जवाब ऐसे हो जो लोगों को दिख सके, जो लोगों को, जो विपक्षी पार्टियां हैं जैसे, उनको आ सके, तो वैसे जवाब दीजिए। आप मेरे पे हावी मत होइए। हाँ, ये मेरे पे पर्सनल मत होइए कि मैं बोल रही हूँ। आप ऐसे जवाब दीजिए जो विपक्षी पार्टी, जो विपक्षी सोच के लोग हैं, उनको समझ में चीजें आए कि हाँ देखा, ये बात तो सही कहा इन्होंने। समझ रहे हैं मैंने क्या कहा? सही है। अब हम लोग चुने हैं तभी तो वहाँ है सांसद यहाँ के। आजमगढ़ कहा सांसद है ना वो। आजमगढ़ के 1.5 साल में है, तो 1.5 साल में फैक्ट्री लगा देंगे। तो हम कहाँ कह रहे हैं कि 1.5 साल में लगाएं? प्रयास तो करें, बताएं तो। हाँ, हम ये ला रहे हैं।
कुछ बताएंगे तब तो आदमी उनको फिर दोबारा वोट करेगा, कि ऐसे ही कि हाँ उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में फिल्म सिटी बनाएंगे, आजमगढ़ में बहुत सारी फिल्में बनाएंगे। हम एक्टर थोड़ी हैं, हमें रोजगार चाहिए। रोजगार में क्या क्या चाहिए? अब रोजगार वो लाए। यहाँ पे कच्चा कोई माल नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पे कोई काम हो सके। हाईवे तो अब बन गया, 4 लेन हो गया, कच्चा माल आने में क्या ट्रांसपोर्ट बढ़िया व्यवस्था है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रहे हैं ना, सरकार तो बोल ही रही है कि हम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे फलान ढेगान दे दिए हैं, तो अब कच्चे माल की क्या प्रॉब्लम है? आदमी 5 घंटे में कहीं से माल आ जाएगा, फैक्ट्री लगने के लिए तैयार हो जाएगी, कच्चा माल आ गया तो। आश्वासन तो दे कि हम ये करेंगे, आदमी को पता तो होना चाहिए। अब जैसे वो कह रहे हैं आम आदमी डाटा भी देंगे, तो ये भी बताएं क्या देंगे। डाटा तो दिया ही है ना, डाटा कहाँ दिया? ये स्थिति होती है लोगों की, हम इस तरह से लेकर चल रहे होते। 1 GB मिलता था 100 रुपए में। अरे समय के साथ सब बदलता है मैम, उनको भी बदलना चाहिए थोड़ा बहुत। सही कहा, समय के साथ बदलना चाहिए। आपसे बात करें, नाम क्या हुआ आपका? ये देखा, ये लोग देश के युवा। क्या नाम है तुम्हारा बाबू? इधर आओ तो। नाम क्या हुआ आपका? डॉक्टर स्मारिका श्रीवास्तव। क्या करती हैं आप? मैं डेंटिस्ट हूँ। अच्छा, तो अभी आपके पास बहुत सारे पेशेंट आते होंगे, कैसे मतलब स्थिति रहती है? गरीबता, अमीरता, मजबूरी वाली, कैसे देखते हैं सरकार को? उन पेशेंट को ध्यान में रखते इलाज तो थोड़ा महंगा होता ही है, क्योंकि ये तो आपके शरीर की बात है ना, तो इसका तो कोई रिप्लेसमेंट है नहीं। महंगाई पे इसका असर नहीं पड़ता है कि अगर महंगाई नहीं होती तो फिर ये सस्ता थोड़ा सा होता? नहीं, हाँ ये जरूर, ये बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन हर चीज़ तो देखनी पड़ेगी ना। पॉपुलेशन भी तो इतनी ज़्यादा, सरकार क्या क्या करेगी? हर चीज़ को देख के चलना पड़ेगा ना। पॉपुलेशन जो है कि एक बहुत बड़ी जो है कि रोल निभाता है किसी चीज के विकास में, महंगाई में, बेरोजगारी में। पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, सरकार भी क्या करे? नीरव ने एक बात बयान दिया था कि जो बेरोजगारी, महंगाई को रोकने के लिए मोदी योगी सरकार ने, मोदी जी और योगी जी ने जो है कि बच्चे पैदा नहीं किए, और काफी कंट्रोवर्सी हो गई थी। उस पर क्या कहना चाहिए? ये तो उनका अपना पर्सनल, उसके बारे में मेरे खुद 2 बच्चे इसके लिए तो मैं नहीं कुछ कह सकती। उन्होंने जो, नीरव जी ने जो कहा था, तरीका ही गलत हो या फिर? हाँ, वो उनकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है, आपकी अपनी सोच हो सकती है। हम अपनी अपनी सोच पे बात करें ना, हम किसी से लड़ाई। उन्होंने कहा कि खुद बेरोजगार है, 8 बेरोजगार पैदा कर रहे हैं। नहीं, पॉपुलेशन तो अपने आप में सही बात है, सही तरीके से देखा जाए तो पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी चीज़ में, किसी भी कंट्री के लिए। ये बहुत बड़ी, इस टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। चाइना से ज्यादा भारत की हो गई है ना जी। और चीन से लोग कंपेयर करते हैं कि वहाँ पे कैसे चीजें सही चल रही है, लेकिन जबकि अंदर की चीजें लोग जाकर देखते नहीं कि वहाँ तानाशाही किस तरह से, और भारत में कहते हैं तानाशाही आने वाली है। वो लोग काफी पहले से भी बहुत लोग, वो लोग काफी एडवांस है ना, उन लोग का मतलब उनका सिस्टम ही अलग है। हम तो बहुत पीछे से बहुत आगे आए हैं। मुझे तो लगता है कि हम काफी तरक्की कर रहे हैं, हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सरकार में कि इसके पहले से ही? नहीं, मुझे तो काफी चीज मोदी सरकार में लगने में छूट क्यों, ये मेरा अपना है जो मुझे दिखता है। आप एक पढ़ी लिखी डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, तो आप चीजों को उस तरह से अंधविश्वास में आकर के या फिर किसी देशभक्त में या फिर किसी नेता के भक्ति में आकर के वो नहीं देख रही होंगी ना, तो आप चीजें ऑब्जर्व कर रही होंगी। मैंने जब से स्कूलिंग कॉलेज के बाद जब से मैं तो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में आई और क्या नाम है मैरिड लाइफ में आई, उसके बाद मुझे तो यही लग रहा है कि काफ़ी चेंजेस आए, काफ़ी मुझे तो डिफरेंस दिख रहा है पहले से। महंगाई पे बातें होती है, महंगाई पे हमने एज ए डॉक्टर बातें कर ली। बेरोजगार बहुत ज़्यादा है, जो कि अगर युवाओं की बात करें तो ये बेरोजगारी पर ही ज़्यादा बातें करते हैं। इसको कैसे? मैंने कहा ना आपको कि जहाँ पे भी पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी प्रॉब्लम्स तो होगी ना, हर चीज़ की प्रॉब्लम होगी। बेरोजगारी है तो फिर महंगाई है, काफ़ी चीज़ें हैं जो हर चीज़ को इफेक्ट करेगी ना, हर चीज़ को इफेक्ट करेगी। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि शिक्षा, सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप जो एक जनसंख्या पे नियंत्रण लगाएं और इस पे बातें करें, इस पे कंट्रोल है। ये तो मतलब पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। लोगों से हमने बात करी, उन्होंने कहा कि ये पति पत्नी का जो पर्सनल रिश्ता है उस पे सवाल उठा रहे हैं नीरव। ये तो ये बात सही है, मैं मानती हूँ, बट ये जब कहने का मतलब है कि बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ जो लोग बुला रहे हैं कि आप हमारे आके रहिए, यहाँ के लोग जाना भी नहीं चाहते क्योंकि परिवार है, हमारा है, काफी ऐसी कंट्रीज है
लोग कहते हैं कि यहाँ के जो है कि हमको अपने देश छोड़कर नहीं जाना, हमको अपना बहुत सी समाज छोड़कर नहीं जाना जहाँ है। पे लोगों को बुलाया जा रहा है कि आप आके रहिए, हम आपको एक्सपेंस देंगे, घर देंगे, नौकरी देंगे, सारी चीज़ें देंगे। तो वहाँ पे सरकार को ऐसी ज़रूरत है, उनको लोगों की ज़रूरत है, इसलिए वो लोग बुला रहे हैं। अब हमारी सरकार को ऐसी ज़रूरत है कि हमें लोग थोड़े कम चाहिए, तो हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करने की तो सोचना है। और तो सबको जो भी चीज़ें सुविधाएं मुहैया करा रही है, तो बहुत से ऐसे लोग भी तो हैं जिनको मतलब ज़रूरत नहीं, लेकिन वो भी उस चीज़ को ले रहे हैं। हाँ, ये आपने सही कहा। जैसे 5 किलो राशन की बात हमने करी, वो जो सक्षम है वो भी ले रहे हैं। जो सक्षम है उनको भी चाहिए, जो सक्षम है उनको भी घर चाहिए, उनको भी फ्लैट चाहिए। ये मुझे याद नहीं आ रहा है, ये शहरीकरण में चाहिए, गांव में भी चाहिए 1 लाख, और शहर में भी 2 लाख। ये जो सक्षम है उनको भी चाहिए, वो लोग भी कर रहे हैं। तो फिर इस वजह से काफ़ी जो जिनको ज़रूरत है वो लोग नहीं उन तक सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। तो अभी चुनाव का टाइम है, ये सारी चीजें उसी पे बातें हो रही है, तो किसे चुनना चाहेंगे सरकार? मेरा तो माइंड सेट है, मैं कांग्रेस एक महागठबंधन लेके आई है, कह रही है कि महागठबंधन है और अब की बात मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकना है। हम अपने बचपन से ही देखते आ रहे हैं, हमारे पेरेंट्स भी कांग्रेस के मतलब सपोर्ट में थे, लेकिन अब 2-4 साल से चीज़ें बदल गई हैं। क्या कौन सी चीजें बदली है जो पेरेंट्स भी ऑब्जर्व कर रहे हैं? काफ़ी अब हम काफ़ी जानने विदेशों में नाम की बात करें तो लोग कहते हैं कि विदेशों में जो है कि मोदी सरकार बहुत नाम कर रही है, जो पक्षधर हैं, और जो विपक्षी कह रहे हैं कि नहीं बड़ा थूथू हो रहा है, वहाँ के मीडिया में थोड़ा सा दिखाता है। अप एंड डाउन तो सारी चीज़ें होती है ना, कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा होता है। किसी भी चीज़ को अगर आप देखें तो कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा है, ये तो है। तो बस यही है। विदेशों में अगर नाम हो रहा है तो हो सकता है 2-4 लोग ऐसे भी होंगे जो बुराई कर रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है, कर ही रहे होंगे। मतलब एक मोदी सरकार एक अच्छा काम किया है, और उसका जो 5 सालों में या 10 सालों में आप अच्छा कर रही हैं। देखा है, अच्छा देखा है। अब आप खुद मैंने तो आज तक 10 सालों में कभी भी लेडीज रिपोर्टर को इवन मतलब आजमगढ़ में तो नहीं देखा था, आजमगढ़ में तो नहीं देखा था। जियो का कमाल है। तो ये चीजें बदल रही हैं कि लड़कियां आगे आ रही हैं, अब हर चीजों में औरतें आगे आ रही हैं। हर ये जियो का कमाल है कि हर कोई यूट्यूब पे जो है कि एक्टिव है, और किसको रोजगार नहीं मिल रहा है तो चलो यही शुरू करते हैं। ये तो मैं देख रही हूँ ना, ये तो मैंने अब 10 साल में, इसके पहले तो नहीं लड़कियों का इतना, आजमगढ़ में तो मैं पैदा हुई हूँ, पली बड़ी हूँ, मैंने इतना एडवांसमेंट तो आजमगढ़ में, धीरे धीरे चीज़ें तो बदल रही हैं ना, बहुत बदली हैं। तो हमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा सरकार को, हमें भी थोड़ा उम्मीद कम रखनी पड़ेगी। सरकार अच्छा काम करेगी, बिल्कुल करेगी, अब तक करी है तो और आगे अच्छा करेगी। हमें भी सपोर्ट करना पड़ेगा, हमें सपोर्ट करना पड़ेगा ना। हम सिर्फ किसी की बुराई करके ही नहीं, मैं किसी सरकार को खराब नहीं कह रही हूँ, मतलब ठीक है, आपका अपना विचार हो सकता है, मेरा अपना विचार हो सकता है, उनका अपना विचार, हर इंसान का अपना अपना विचार है, अपनी अपनी बात है, हर इंसान को अपनी अपनी बात कहनी चाहिए, और लड़ाई झगड़ा और ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। देश हित के बारे में बात हो सकती है, हाँ, अपने बारे में बजाय देश हित के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल, मेरा कहने मतलब अपना सोचिए, आप अपना सोचिए। उनकी हर इंसान की अपनी अपनी थॉट होती है ना, तो अब मैं आपको कुछ उंगली नहीं उठा सकती, न मेरे थॉट पे आप उंगली उठा सकते हैं, और बाकी सरकार देखिए किसकी बनती है। ये एक तरफ इंडिया गठबंधन महागठबंधन बना हुआ है, एक तरफ इंडिया है, तो देखते हैं किसकी बनती है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार से ज्यादा जिम्मेदारी हमारी है, बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है। अब आप ही बताइए, यही जिम्मेदारी पूछने के लिए जो है कि जब चुनाव आता है तो लोग निकलते हैं, है ना। इतनी सफाई कभी इतनी, हाँ, ये सफाई की बात आपने सही करी है। रेलवे स्टेशन पे इतना ज्यादा स्मेल हुआ करती, बनारस रेलवे स्टेशन, आजमगढ़ रेलवे स्टेशन, अब दुर्गंध नहीं। अवेयर हो रहे हैं ना, सफाई कर रहे हैं ना, चीजें उठा के डस्टबिन में डाल रहे हैं ना, अभी इसकी और जरूरत है, हमें सीखने की जरूरत है। पहले मोदी सरकार के आने के बाद हुआ है। बिल्कुल, मैं तो यही देख रही हूँ, मैं तो यही देख रही हूँ। ये बात तो मैं भी देख रही हूँ। तो धीरे धीरे चीजें बदलेंगी ना, चीजों को बदलना पड़ेगा और हमें बदलना पड़ेगा। हम इनको नहीं पॉइंट कर सकते, इनको पॉइंट नहीं कर सकते, हम किसी को पॉइंट नहीं कर सकते। शुरुआत अपने घर से करिए, तब चीजें बदलेंगी। मतलब ये है कि हम बदलेंगे, जग बदलेगा, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, है ना। तो यहाँ पे हमने बातें करी है कि चुनाव को लेकर, वोट को लेकर, कुछ चीजें जो मैम ने बताई है साफ सफाई को लेकर के, और महंगाई और जनसंख्या खास करके लेकर के, जिससे बातें होती रहती है, लेकिन राजनीति के रूप में होती है। और नीरव जी ने जो कहा था, बड़ा जबरदस्त विवाद हुआ उसका, है ना। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब सरकार कोई भी हो, बहुत अच्छा काम, देश हित में काम करना चाहिए, दिखना भी चाहिए, एग्जैक्टली दिखना भी चाहिए। हाँ, तो उसी को हम सरकार चुनते हैं। मैम की बातों से आप कितना सहमत, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।